अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि बिज़नेस क्यों डूबते हैं या बिज़नेस क्यों फेल होते हैं। बिज़नेस फेल हो जाए या डूब जाए तो लोग ये समझना शुरू कर देते हैं कि मैं फेल हो गया या मैं डूब गया। परेशानी होती है, हर शख्स को होती है, लेकिन अपना मोराल कम ना कीजिए। ज़िंदगी में बहुत मौके आते हैं, अगला मौका आपको अच्छा सा मिलेगा और आप सक्सीड करेंगे। पहले मौके में सक्सीड करने के लिए आप ये रीज़न्स सुन लीजिए, ये रीज़न्स जान लीजिए, या आपका बिज़नेस अगर नहीं चल रहा तो ये रीज़न्स जान लीजिए और जो रीज़न्स इनमें से आपके बिज़नेस को फेल कर रहे हैं उसे निकाल कर बाहर फेंक दीजिए अपने बिज़नेस से और आपका बिज़नेस चलने लग जाएगा। सबसे पहले अगर आपने गलत पार्टनर या गलत शराकतदार का इंतखाब कर लिया है तो आपके बिज़नेस के डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। गलत पार्टनर या गलत शराकतदार से मेरे कहने का मतलब ये है कि वो बेईमान हो तो गलत है, इसके अलावा और भी बहुत गलतियां हो सकती हैं। वो आपको डिसीजन ना करने दे, आपसे उसका माइंड या मेंटल थॉट्स ना मिलें, वो टाइम ज़ाया करे, वो काम ना करे, और इसके अलावा बहुत सारे और रीज़न्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको वो पार्टनर या वो पार्टनरशिप गलत लगने शुरू हो सकती है। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर कारोबार करना है और किसी शख्स के साथ करना है तो अच्छा और सही पार्टनर चूज़ करें। ईमानदारी एक बहुत बड़ा ट्रेट है। अगर आप दोनों ईमानदार हैं तो अपने कस्टमर से भी ईमानदार होंगे, अपने बिज़नेस से भी लॉयल होंगे, आपस में भी एक दूसरे से लॉयल होंगे और बिज़नेस के तरक्की का चांस बहुत बढ़ जाता है। शॉर्टकट में पढ़ने से भी आपका बिज़नेस डूब सकता है। शॉर्टकट में पढ़ने से मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढें जिससे बहुत पैसा आने का चांस हो और बहुत थोड़े पैसे लगें, या आपका बिज़नेस बहुत ग्रो कर जाना हो बहुत जल्दी। होता ये है कि हाई रिस्क हाई रिटर्न हम सब ने सुना है। जब आपको रिटर्न ज़्यादा होता है तो रिस्क भी ज़्यादा होता है। अब जब रिस्क ज़्यादा होता है, अगर आप कामयाब हो गए तो आपको रिटर्न मिल जाएगा और आपका बिज़नेस वाकई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप उस रिस्क में आपको नुकसान हो गया तो शायद आपका बिज़नेस बंद हो जाए। मैं शॉर्टकट में ये नहीं कह रहा कि आपने चोरियां करनी हैं, डकैतियां डालनी हैं, कस्टमर को लूटना है और ये सब कुछ करना है। मैं शॉर्टकट में ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नज़र आए जिसमें आप बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकते हो और बहुत जल्दी तेज़ी से ग्रो कर सकते हो, तो उसमें उतने पैसे लगाएं कि आपका बिज़नेस एट स्टेक ना आए। आपका बिज़नेस उतना तेज़ी से ग्रो नहीं करेगा लेकिन आपका बिज़नेस स्टेबल ज़रूर रहेगा। मार्केट की सही से रिसर्च नहीं है तो फिर भी आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपने मार्केट को स्टडी ही नहीं किया। मुख्तलिफ़ तरीके हो सकते हैं। आपने लोगों की सुनी सुनाई बातें बग़ैर किसी रिसर्च के आपने उनकी बातें सुनी और आपने कहा कि ये कारोबार बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि उसने उस पर बड़ी वर्किंग की हुई है। आपको क्या गारंटी है उसने उस पर वर्किंग की हुई है? आपको क्या गारंटी है उसकी रिसर्च सही थी? आप खुद से रिसर्च करें, खुद से मार्केट की इन्फॉर्मेशन लें। बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि हम रिसर्च तो कर रहे होते हैं लेकिन हमने पहले फ़ैसला किया होता है कि हमने कारोबार करना ही करना है। बहुत गलत अप्रोच है ये। आपको अनबाइस्ड होके रिसर्च करनी चाहिए और जो चीज़ें आपको बिज़नेस से उस बिज़नेस के बारे में पता चलें उसके बाद ये फ़ैसला करें कि आपको वो काम करना है या नहीं करना। क्योंकि अगर आप ये सब कुछ नहीं करेंगे और काम शुरू कर देंगे तो बिज़नेस डूबने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पैसे ख़त्म हो गए और बिज़नेस बंद हो गया। जी हाँ, ये भी बहुत कॉमन सी एग्ज़ाम्पल है कि आपने बिज़नेस शुरू किया, आपने कहा जी ये 5 करोड़ में हो जाएगा, आपने 5 करोड़ लगाने शुरू किए और बाद में पता चला कि वो तो काम होना ही 10 करोड़ में था। आपने 5 करोड़ लगा दिए हैं, फैक्ट्री आधे रास्ते में रुक गई है, आपकी कंस्ट्रक्शन में भी मुकम्मल हो गई है, प्लॉट ले लिया गया है, मशीन देने के पैसे नहीं हैं, मशीन का एडवांस दे दिया है, मशीन अब बाकी पैसे दे के मंगवानी है, उसके पैसे नहीं हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती है जिसकी वजह से बिज़नेस डूब जाते हैं। और ये मैंने, आप कहेंगे कि शायद आपने ऐसा नहीं देखा होगा, मैंने बहुत कॉमन देखा है कि आप बिज़नेस को शुरू कर देते हैं, आपको नहीं पता होता इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी है। जब आपको नहीं पता होता तो आपसे गलत डिसीजंस होते हैं। अगर वो बिज़नेस आप किसी तरह वो पैसे अरेंज करने में कामयाब भी हो जाएं तब भी गलत डिसीजंस होते हैं। उसकी वजह ये है कि आप किसी ना किसी पार्टनर को चूज़ करते हैं, उस वक्त आप बहुत परेशान होते हैं, आप उसकी टर्म्स सारी मान लेते हैं, आपको जैसा बंदा मिलता है आप उसे एज ए पार्टनर चूज़ कर लेते हैं। और मैंने जो पहली बात बताई कि पार्टनर का इंतखाब बहुत अहम है, तो आप रैंडमली कोई पार्टनर चूज़ कर लेते हैं। इस गलती की वजह से
अगर आप वो पैसे अरेंज करने में कामयाब भी हो जाते हैं तब भी आपका बिजनेस डूब जाता है। इस चीज़ को ठीक करने के लिए एक काम करें जो बड़े बुजुर्ग हमें बताते हैं कि आप पैसे, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है तो 20 लाख वाला काम शुरू करें। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 1 करोड़ रुपया है और आपने 1 करोड़ वाला ही काम करना है। जब आप 1 करोड़ वाला काम करते हैं तो वो अगर 2 करोड़ पे कॉस्ट ओवररन हो जाती हैं तो आप परेशान हो जाते हैं। अगर 20 लाख वाला काम करेंगे तो 25 लग जाएंगे, 30 लग जाएंगे, 40 लग जाएंगे। आप अंडर कंट्रोल अपने बिजनेस को तरीके से चला सकेंगे। गलत स्टेक होल्डर्स का इंतखाब आपके बिजनेस को डुबा सकता है। गलत स्टेक होल्डर्स में गलत डिस्ट्रीब्यूटर्स, गलत कस्टमर्स, गलत वेंडर्स, गलत पार्टनर्स, सब लोग जो आपके बिज़नेस से एसोसिएटेड होते हैं, कोई भी गलत चूज़ कर लेना आपके बिज़नेस को नुकसान पहुंचा सकता है। एक बात यहाँ मैं ऐड करूँ, आपने कितना कॉमन ये सुना होगा कि मैंने ये फ़लाँ प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो यार तू इसे बेचना शुरू कर दे, यार तू इसे अपनी दुकान पे रख ले और बाद में मुझे पैसे दे दे। वो आपका बिज़नेस मॉडल अगर नहीं है तो आपने ऐसा नहीं करना। आपने डिस्ट्रीब्यूटर अपने दोस्त यार नहीं बनाने, आपने उस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस्ड आदमी डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है। आपने जो स्टेक होल्डर्स बाकी रखने हैं जिसमें आपके एम्प्लॉइज़ हैं, एम्प्लॉइज़ आपने मेरिट पे चूज़ करने हैं। ये बहुत सारी कंपनीज़ में मैंने देखा है कि ये गलत स्टेक होल्डर्स का इंतखाब उनके कारोबार को बंद करा देता है या नुकसान में ले आता है। बिजनेस में चेंजेस न लाने से चलते कारोबार डूब जाते हैं, इसलिए अपनी आंखें खुली रखें। आप देखें आपकी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, आपका कंपटीशन क्या कर रहा है, क्या इंडस्ट्री में चेंजेस आ रही हैं, किस तरह से आपको उन्हें कोप करना है। मशीनरी कोई एडवांस्ड आ गई है जिस पे आपने कन्वर्ट नहीं किया या आपको कन्वर्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सब डिसीजंस आपको कारोबार में करते रहने चाहिए और देखते रहने चाहिए। इससे आपका कारोबार चलता रहेगा। नहीं तो ऐसा भी होगा कि आपको पता ही नहीं लगेगा और आपकी सेलें कम होना शुरू हो जाएंगी। आप किसी और रीज़न की वजह से समझ रहे होंगे कि वो कम हो रही हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता कारोबार नुकसान में आना शुरू हो जाएगा। वो भी आपको समझ नहीं आएगी, आप दूसरी चीज़ों को देख रहे होंगे क्योंकि असल चीज़ पे आपने फोकस किया ही नहीं है। असल चीज़ का आपको पता ही नहीं है जिसकी वजह से आपका बिज़नेस नीचे जा रहा है और फिर ये कारोबार बंद हो जाता है। बहुत जल्दी बिज़नेस एक्सपैंड करने से भी कारोबार डूब जाते हैं। कारोबार को सस्टेनेबल ज़रूर बनाएं, उसके खर्चे निकलें, वो आराम से स्टेबल चलना शुरू हो जाए। फिर छोटे छोटे रिस्क जो मैंने इसी वीडियो में पहले भी आपको बात की, आप यकदम एक बहुत बड़ी छलांग लगाने की कोशिश करें तो उसका नुकसान होने का ज़्यादा चांस होता है, फ़ायदा होने का कम। हमने मिसालें देखी हैं लोगों की, वो बड़ी बड़ी छलांगें लगी हैं, बट अगर आप देखें तो वो लाखों में से एक होता है जिसकी वो छलांग लगी है। क्या हमें, अगर 1 लाख में से भी एक है तो क्या हमें 99,999 होने की प्रोबेबिलिटी है हमारी या उस एक होने की प्रोबेबिलिटी है? इसलिए आपको ये छलांग नहीं लगानी चाहिए और बहुत जल्दी एक्सपैंड करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और एक इन्वायरमेंट की वजह से भी बाज़ दफ़ा होता है कि आपका बिज़नेस ग्रो कर जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी ही उस छलांग लगाने से वो बिज़नेस बहुत ग्रो करे। तो इन्वायरमेंट ने अगर आपको सपोर्ट किया तो आपका बिज़नेस ग्रो कर जाएगा। अल्लाह ना करे इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो जाए और आपको सफ़र करना पड़े। कोविड आपके सामने की मिसाल है। बहुत से कारोबार, बहुत अच्छे चलते कारोबार, कस्टमर का कोई इशू नहीं है, वेंडर का कोई इशू नहीं है, सर्विस का कोई इशू नहीं है, किसी चीज़ का कोई मसला नहीं है। मसला है तो इकोनॉमिक कंडीशन, कोविड आ गया और कारोबार नहीं चल रहे। शादी हॉल, स्कूल्स बहुत से सफ़र कर गए हैं, बहुत प्रॉब्लम्स शुरू हो गई हैं बिज़नेसेस को, कई बिज़नेसेस को, और वो शायद अब सस्टेन ना कर सकें जब कोविड के बाद हम दोबारा से नॉर्मल एक्टिविटी में आए। तो सक्सेशन प्लान सही से ना बनाने से भी कारोबार बंद हो जाता है। आप ख़ुद तो कारोबार करते रहे, आपको उसके सारी डिटेल्स पता थी, अंदर बाहर की चीज़ें पता थी, लेकिन जब आप बूढ़े हुए, जब आप काम नहीं कर सकते थे, जब आपके पास टाइम नहीं था, तो ऐसा हो गया कि आपका वो कारोबार नुकसान में आ गया। नुकसान में आ गया या बंद हो गया, कुछ भी हुआ, एंड में कारोबार बंद होता है या डूब जाता है। जब आप नुकसान करते हैं तो कुछ अर्से नुकसान करते रहते हैं और उसके बाद फिर उसे बंद करना पड़ता है। प्रोडक्ट बेचने की स्किल ना होना आपके बिज़नेस पर बहुत बुरी तरह असरअंदाज हो सकती है। आप अगर जानते नहीं हैं कि जो आपने बनाया है उसमें क्या अच्छे फीचर्स हैं, उसके क्या फ़ीचर्स हैं, बल्कि
उसके बाद क्या अच्छे हैं, क्या बुराई है। अगर आप ये नहीं जानते तो आप उसे नहीं बेच सकेंगे। बुराई भी आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज आप फिर उस जगह जाके टारगेट करते हैं जहाँ वो बुराई ना समझी जाए। और आप अगर लोगों को पता भी चल जाए और पता आपको बता भी देना चाहिए कि ये इसके नुकसानात हैं, तो फिर भी वो प्रोडक्ट बिकता रहे। ये अगर आपको नहीं पता कि आपको प्रोडक्ट कैसे बेचना है, कैसे उसे मार्केट करना है, तो कारोबार बंद हो जाता है। खर्च पे काबू ना पा सकना, खर्च को कंट्रोल करना, चाहे वो घर का खर्च हो, चाहे वो बिज़नेस का खर्च हो, वो बहुत अहम है। आपको जो ज़रूरी खर्चे हैं वो करने चाहिए, वो करते हैं लोग। मैं वैसे ज़्यादा इस चीज़ का बिलीवर हूँ कि आपको अपने रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ा लेने चाहिए, लेकिन फजूल खर्ची भी कोई सही बात नहीं है। और फजूल खर्ची काफ़ी बिजनेसेस को नुकसान पहुँचाती है और इवेंचुअली बंद भी करा देती है। बिज़नेस के सिस्टम बनाएं, क्योंकि अगर आपने बिज़नेस के सिस्टम ना बनाए तो बिज़नेस पे कंट्रोल आपका नहीं होगा। कंट्रोल नहीं होगा तो आपसे बहुत गलतियां होंगी और गलतियों का खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। गलतियों का खमियाजा यही होता है कि कारोबार नुकसान में आ जाता है, कारोबार कंट्रोल से बाहर निकल जाता है और इवेंचुअली फिर बंद हो जाता है। गलत इंडस्ट्री का चुनाव भी बिज़नेस पर असरअंदाज होता है। बाज़ दफ़ा आप पे ऐसे टैक्सेस उस इंडस्ट्री पे लगे हुए होते हैं, उस इंडस्ट्री की अब वो ग्रोथ नहीं रही होती, बहुत सारे लोग उस इंडस्ट्री में आ चुके होते हैं, अब आपको शेयर नहीं मिल रहा होता, मल्टीपल रीज़न होते हैं। इसलिए इंडस्ट्री को चुनते वक्त ख़ास तौर पर अच्छे से रिसर्च कर लें, क्योंकि अगर आपने गलत इंडस्ट्री चुन ली और वो इंडस्ट्री ही प्रॉफिटेबल ना हुई तो आपके लिए प्रॉफिटेबल होना बहुत मुश्किल हो जाता है। गलत कस्टमर चूज़ कर लेना या एक कस्टमर पर बहुत ज़्यादा इत्तफाक करना, इन दोनों की वजह से भी कारोबार बंद हो जाते हैं। हम बाज़ दफ़ा ये कहते हैं कि हमें कस्टमर चाहिए, कस्टमर चाहिए, कस्टमर चाहिए। कस्टमर तो मिल जाते हैं, आपको सही कस्टमर चाहिए, आपको अच्छे कस्टमर चाहिए। अगर ऐसा कस्टमर जो आपके पैसे खा जाए, जो आपके एक साल पेमेंट ना दे या आपको और तरीक़ों से तंग करे, आपकी रिजेक्शन बहुत ज़्यादा करे, आपको रेट अच्छा ना दे, ये सारी गलत बातें हैं। उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप कस्टमर ढूंढने पे ज़्यादा टाइम लगा लें, ज़्यादा और मेहनत कर लें और जो उस इंडस्ट्री में या जो आपके कस्टमर हैं उनमें से बेस्ट कस्टमर्स चूज़ करके उनके साथ कारोबार करें। इसी तरह अगर आप किसी एक कस्टमर से कारोबार कर रहे हैं, आपका कारोबार ठीक है, आप अच्छी चीज़ें बना रहे हैं, अच्छी चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन अगर उसका कारोबार ठीक नहीं है और उसका कारोबार डूब जाता है तो समझे आपका कारोबार साथ ही डूब गया। गलत मकसद के लिए अगर बिज़नेस शुरू कर लिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, आखिर में बता रहा हूँ, लेकिन गलत मकसद के लिए अगर आपने बिज़नेस शुरू कर लिया तो भी आप नुकसान में ही रहेंगे और नुकसान में रहेंगे तो कारोबार बंद हो जाएगा। आपका मकसद सही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, 2 नंबरी उसमें नहीं होनी चाहिए, आपका कारोबार डेफिनेटली ग्रो करेगा। ये सब वो रीज़न्स थे जिसकी वजह से कारोबार बंद होता है। अगर आपका कारोबार भी सफ़र कर रहा है या आप कारोबार शुरू करने चाह रहे हैं तो इन चीज़ों को सुन लें, इन चीज़ों को दोबारा सुन लें, गौर कर लें और कोशिश करें कि उस कारोबार में इनमें से कोई भी चीज़ ना हो। आपका कारोबार इंशाल्लाह डेफिनेटली सक्सीड करेगा। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।